गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न हिंदी। हिंदी में इस तरह की हिंदी पाठमाला की बुक है और आज हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 4 कृष्ण सुदामा। ठीक है, यह नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो आज हम ये यूनिट नंबर 4 जो है कृष्ण और सुदामा वो हम आज देखेंगे। इस पाठ के कितने शब्द के अर्थ है वो हम देखते हैं। तो पहला है मित्र। मित्र यानी कि दोस्त। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रेंड बोलते हैं। तो मित्र यानी दोस्त। फिर है डामाडोल। डामाडोल यानी कि कभी इधर और कभी उधर। ठीक है, कभी इधर और कभी उधर, तो उसे क्या बोलते हैं? डामाडोल। फिर है भजन। भजन यानी कि भगवान का नाम लेना। सिंहासन। सिंहासन यानी क्या? राजा की गद्दी। राजा जिस चेयर पे, जिस कुर्सी पे, जिस गद्दी पे बैठता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सिंहासन बोलते हैं। फिर है द्वारपाल। द्वारपाल यानी पहरेदार। पहरेदार यानी जो वॉचमैन रहता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पहरेदार, द्वारपाल। फिर है आश्रम। आश्रम यानी क्या? संतों के रहने का स्थान। जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलते हैं? हॉस्टल। उसी तरह जहाँ संतों रहते हैं, संत जो रहते हैं, संतों के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? हम आश्रम बोलते हैं। फिर है भेंट। भेंट यानी के उपहार। उपहार जैसे कि गिफ्ट, हम गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो भेंट यानी के उपहार, गिफ्ट। पोटली। पोटली यानी क्या? छोटी गठरी। हमको पता है कि अगर कुछ सामान हो तो रुमाल में हम क्या करते हैं? उसे या तो किसी कपड़े में हम बांध लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पोटली बोलते हैं। और पोटली का अर्थ क्या होता है? छोटी गठरी। तो अब हम ये शब्द के अर्थ है जो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अब हम आगे पाठ चलाते हैं कृष्ण और सुदामा। तो मैं पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। आप सब अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 नंबर के पेज पे ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं कृष्ण सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। ठीक है, आश्रम यानी कि क्या? हम अभी देखा हमने शब्द के अर्थ में कि संतों के रहने का स्थान। तो यह बात, ये जो कहानी है, ये जो बात है वो बहुत साल पहले की है। ठीक है, कृष्ण तो हम सबको पता ही है कि वह भगवान है। तो उनका एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। तो ये उस समय की बात है। तो क्या है? कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। जो कृष्ण और सुदामा है वह एक ही गुरु यानी एक ही टीचर के आश्रम में, ठीक है, आश्रम में रहते थे और वहीं पे पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे। दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे। जैसे आप बोलते हो ना बेस्ट फ्रेंड, वैसे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जान छिड़कना यानी कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना। तो ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। जब शिक्षा पूरी हुई, उनका फिनिश हो गया जो पढ़ना था, तो उसके बाद वो दोनों कहाँ चले गए? खुद के घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भर गया। वह भगवान का भजन करते थे। अब जब वो लोग अपने अपने घर गए तब कृष्ण क्या हो गया? द्वारिका के राजा बने। कृष्ण क्या करते हैं? वो जहाँ रहते थे द्वारका, ठीक है, द्वारका हम बोलते हैं जिसे, तो द्वारिका के वह राजा बन गए। लेकिन जो सुदामा थे, जो उनके प्रिय मित्र थे, वो क्या होता है? उनका जीवन गरीबी से भर गया। वह तो गरीब घर के थे। वह भगवान का भजन करते थे। वह हमेशा क्या करते थे? रातों दिन भगवान का भजन यानी कि भगवान का नाम लेते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं।
अब एक दिन क्या होता है, सुदामा की जो पत्नी होती है, उसकी जो वाइफ होती है, वो सुदामा को बोलती है कि आप तो हर बार बार आप यही बोलते हो ना कि द्वारिका के जो राजा श्री कृष्ण है वो मेरे मित्र है, तो आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, गरीब है। उनकी जो पत्नी है, जो वाइफ है, उन्होंने फटी हुई साड़ी पहनी हुई है, तो उनकी पत्नी क्या बोलती है सुदामा से कि आप बोलते हो ना कि द्वारिका के राजा आपके मित्र है, तो आप उनके श्री कृष्ण से जाकर मिलिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हम गरीब है तो वो राजा है, तो राजा गरीब की ज़रूर मदद करेगा, और आप तो मित्र हैं उनके, तो आपकी तो ज़रूर ही मदद करेंगे। ऐसा सुदामा की पत्नी सुदामा को बोलती है। सुदामा मान गए। सुदामा क्या होते हैं, मान जाते कि ठीक है, मैं कृष्ण से जाके मिलूँगा और कुछ मदद मांगूंगा। फिर बोले हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊँ। फिर सुदामा क्या बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब कृष्ण को मैं मिलने जाऊंगा इतने दिनों के, इतने सालों के बाद, लेकिन मेरे पास तो कुछ भेंट भी नहीं, मैं क्या भेंट लेके जाऊँ, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। आप भी क्या करते हो, किसी फ्रेंड को मिलने जाते हो, किसी फ्रेंड आपको अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाता है, तो आप खाली हाथ जाते हो? नहीं, आप भी कुछ भेंट यानी कि कुछ गिफ्ट लेकर ही जाते हो ना। तो इस तरह से सुदामा बोलता है कि मैं अगर श्री कृष्ण को मिलने जाऊंगा तो मैं भेंट क्या लेके जाऊँ, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी है नहीं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। तब क्या करती है, उसकी जो पत्नी होती है सुदामा की, वो पड़ोस में जाती है और थोड़े से चावल लेकर आती है और उसकी चावल की पोटली यानी कि छोटी गठरी में बांधकर सुदामा को दे देती है। सुदामा घर से चल पड़े। सुदामा क्या करता है, घर से निकल जाता है श्री कृष्ण को मिलने के लिए। उनका मन डावाडोल हो रहा था। उनका मन डावाडोल यानी कभी इधर और कभी उधर हो रहा था, यानी कि उनका मन यहाँ से वहाँ घूम नहीं रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। उस तरीके से उनका मन डावाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो। सुदामा का मन डावाडोल क्यों हो रहा था, वो सोचते हैं कि सुदामा तो इतने बड़े राजा बन गए हैं, अब वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं, ये स्वाभाविक प्रश्न है, ठीक है, सवाल है। अगर कोई इंसान अगर अभी आपका कोई मित्र है, आपका दोस्त है, वो स्कूल टाइम में आपका बेस्ट फ्रेंड है, फिर अगर आप 11, 12 कॉलेज करते हो तो आप अलग अलग स्कूल में चले जाते हो, तभी क्या होता है, फिर वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, तो आपको लगता है कि आप क्या करोगे, आपको लगता है कि वो मित्र आपको कभी पहचानेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, एक बड़े हुद्दे पे चला गया, एक बड़ी जगह पे चला गया है, तो वो आपको पहचानेगा या नहीं। तो यहाँ पर भी वही सवाल सुदामा को खटक रहा है। चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। चलते चलते सुदामा कहाँ पहुँच जाते हैं, द्वारिका पहुँच जाते हैं, और कृष्ण के महल के द्वार पर, जो कृष्ण का महल होता है द्वारका में, उसके महल के बाहर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। द्वार यानी के गेट, ठीक है, दरवाजे पे खड़े हो जाते। द्वारपाल ने पूछा आपको किससे मिलना है। अब बाहर द्वारपाल होता है, ठीक है, द्वारपाल यानी के पहरेदार, जो वॉचमैन होता है, वह उनसे पूछता है सुदामा से कि आपको किससे मिलना है, ठीक है। अगर स्कूल में या किसी की बाहर आपके घर पे भी अगर कोई वॉचमैन होता है, तो कोई आता है अनजान आदमी, तो वो वॉचमैन पूछता है कि आपको किससे मिलना है, किसका काम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये द्वारपाल भी उससे पूछते हैं। पेज नंबर 25 पे सुदामा बोले मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। सुदामा क्या बोलता है कि मेरा नाम क्या है, सुदामा है, और मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। अब वो बोलता है कि मैं कृष्ण को मिलने आया, तो द्वारपाल क्या करता है, महल में जाता है और कृष्ण को बताता है, राजा कृष्ण को, कि सुदामा का नाम बताया कि एक सुदामा नाम का आदमी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए।
तो कृष्ण जो घर पे नंगे पैर थे, उन्होंने चप्पल पहनी हुई नहीं थी, तो वो वैसे ही जैसा ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना वैसे ही वो क्या करते हैं, दौड़े दौड़े बाहर आ जाते हैं। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। उन्होंने क्या किया, सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। जैसे हम ये पिक्चर में, चित्र में देख सकते हैं कि सुदामा क्या करते हैं, पानी लेते हैं और अपने हाथों से उनके पैर धोते हैं। उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन यानी जो राजा का बैठने का आसन होता है उसे सिंहासन बोलते हैं। ये जो चेयर है उस पर राजा बैठता है, यानी कि कृष्ण बैठते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सुदामा को भी अपने साथ इस पर बिठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। ठीक है, जब सुदामा आता है, उनका नाम सुन के सुदामा को तो क्या था कि वो इतने बड़े राजा हो गए हैं, वो अब मुझे पहचानेंगे कि नहीं। तो वह जैसे ही कृष्ण के घर जाते हैं, कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर ही भागे भागे बाहर आ जाते हैं नंगे पैर और उनसे गले मिलते हैं। फिर उनका स्वागत करते हैं, अपने हाथों से उनके पैर धोते हैं और उनको सिंहासन पर बिठाकर पूरे दिन अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? ठीक है, कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण तो थे ही नटखट। अगर हम आते हैं तो हम पूछेंगे किसी को कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए या नहीं, हम नहीं पूछते। लेकिन कृष्ण तो नटखट थे। हम सभी को पता है कि उन्हें मस्ती करना बहुत ही पसंद था। तो वह सुदामा को पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजी? ठीक है, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी। सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे। सुदामा ने क्या था, उनकी पत्नी ने तो दी थी उनको चावल की पोटली, लेकिन वो कृष्ण को देने में झिझक रहे थे, हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो इतने बड़े राजा है, उनको किसी बात की कमी नहीं है और ये सिर्फ उनके लिए भेंट में थोड़े से चावल लाए थे। फिर दोनों पूरे दिन झिझक रहे थे और कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। उतने में क्या होता है, कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर, वो उनको दे तो रहे थे लेकिन वो झिझक रहे थे। तो उतने में कृष्ण ने क्या करा, हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले लेते हैं। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। अब क्या होता है, कुछ दिन राजमहल में सुदामा रुकते हैं और फिर रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। अब ये जो सुदामा है वो अपने घर जाते हैं राजमहल से, तो वो रास्ते में सोचते हैं कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं तो मदद मांगने गया था, लेकिन कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी दिया नहीं, तो अब मैं घर जाके अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। तो सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। ठीक है, आश्चर्य हो गए, वो शौक हो गए। अपने गांव पहुंचते हैं तो वो शौक हो गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब एक महल खड़ा था। जहाँ उनकी एक टूटी फूटी सी थोड़ी सी छोटी सी झोपड़ी थी, तो वहाँ अब क्या हो गया, एक बड़ा आलीशान महल खड़ा था। मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। मन ही मन उन्हें हुआ कि ये जो चमत्कार हुआ है, मेरी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी उसके बदले आज जो ये बड़ा महल है, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया होगा। वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है, वह वास्तव में, वो हकीकत में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। उन्होंने क्या किया, मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। ठीक है, अगर कोई दोस्त हमारे वहाँ आता है और हम उसे मदद मांगते हैं तो वो मदद करता है, लेकिन सुदामा तो कृष्ण के वहाँ जाता है और कुछ मदद भी मांगता नहीं, कुछ बोलता भी नहीं है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूर है, हम गरीब है, लेकिन फिर भी उसके कहने के बगैर कृष्ण क्या करता है, वो अपने दोस्त की जानकारी ले लेता है कि वो एक गरीब घर का है, छोटी सी उसको झोपड़ी है। तो वो जब तक अपने गाँव पहुँचता है तब तक तो क्या करता है, कृष्ण उसके लिए एक बड़ा महल बना देता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती।
जो सच्ची मित्रता होती है वो कोई भेदभाव नहीं मानती कि ये गरीब है तो मैं इससे बात नहीं करूँ, ये मोटा है तो मैं इससे बात नहीं करूँ, ये काला है, ठीक है, ये लंबा है तो मैं इससे दोस्ती करूँगा नहीं। तो दोस्तों आपको भी यह कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी कैसा भी हो, लेकिन उससे हमें मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई मित्र आपको बोलता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तो तू मेरा फ्रेंड नहीं है, तो वो आपका फ्रेंड है ही नहीं, ठीक है। हकीकत में वो आपका फ्रेंड ही नहीं है। आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करता है तो वही आपका सच्चा दोस्त है। तो यह पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं करती, ठीक है। एक गरीब था सुदामा और जो कृष्ण था वो तो एक बड़ा राजा था, फिर भी उसने कुछ वो नहीं करी। राजा कभी किसी के पैर धोएगा नहीं, लेकिन ये मित्र था उसका सुदामा और अच्छा मित्र था, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने हाथों से उसके पैर धोता है और उसकी सेवा करता है। तो यहाँ हमने यूनिट नंबर 4 कृष्ण सुदामा मैंने समझाया, आपको पढ़ना है और समझना है। यहाँ शब्द के अर्थ है जो मैंने आपको दिखाए। तो ये जो शब्द के अर्थ है आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की नोटबुक में एक बार लिखना है। अगले लेक्चर में हम ये अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।